हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसी दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इस दुर्ग को अगर नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उस माथे की पगड़ी नीचे गिर जाए। दोस्तों ये दुर्ग इतनी बुलंदी, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि अगर इसे यूं देखें, कैसे देखें, यूं देखें तो माथे की पगड़ी नीचे गिर जाए। ठीक है ना भैया। किसके बारे में कहा? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। किसने कहा? अबुल फजल ने। इसी अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। ठीक है भैया। अब अपन बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो सबसे पहले अपन किसी भी दुर्ग को पढ़ते हैं तो पढ़ने का मैंने एक तरीका बताया था आपको। क्या था? सबसे पहले उसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं कि वो दुर्ग स्थित कहाँ है। फिर अपन बात करते हैं कि उस दुर्ग का निर्माण किसने कराया। फिर अपन बात करते हैं उस दुर्ग के कुछ उपनाम हैं या कुछ विशेषताएं, तो वो क्या है। ठीक है भैया। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर अब बात करते हैं कि ये दुर्ग स्थित कहाँ है। ठीक है भैया, इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो इस दुर्ग के बारे में अगर आप इस दुर्ग को गूगल में सर्च करोगे कि कुंभलगढ़ दुर्ग, तो आपको फोटो दिखाएगा, तो आपको एक लंबी सी दीवार दिखाई देगी। ऐसे लंबी सी दीवार देखने को आपको मिलेगी। ठीक है भैया। तो सर कितनी लंबी है दीवार? भैया ये दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी। कितनी लंबी है भैया? 36 किलोमीटर लंबी है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर की जो दीवार है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है, दुर्ग है, उसके चारों ओर की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है भैया? 36 किलोमीटर है। हाँ भैया, सबसे बड़ी दीवार है भारत की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की जो चारों ओर की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। और ये भारत की सबसे लंबी दीवार है। कौन सी दीवार है? भारत की सबसे लंबी दीवार होने के कारण से ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है, जो उसके चारों ओर की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। अब इतना बड़ा दुर्ग है तो एक पहाड़ी में तो स्थित नहीं हो सकता, बहुत सारी पहाड़ियों का नाम आएगा। पहले नंबर पर बात करते हैं हेमकूट पहाड़ी। दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं गंधमाधव पहाड़ी। तीसरे नंबर पर अपन बात करते हैं जरगा पहाड़ी। चौथे नंबर पर अपन बात करते हैं रागा पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों का नाम आता है। इन पहाड़ियों पर कौन सा दुर्ग स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है भैया। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण की। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग से नाम से पता लग रहा है कि कुंभ, कुंभ नाम से कोई कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ का दुर्ग है दोस्तों। तो आपको लग रहा है कि मेवाड़ में कोई कुंभ नाम से मिलता जुलता कोई शासक हुआ है? सर हाँ हुआ है। कौन हुआ है? राणा कुंभा। तो वहीं से पता लग सकता है अपन को कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने, इसकी पत्नी थी राणा कुंभा की कौन? रानी कुंभल देवी। उसके याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। किसकी याद में? राणा कुंभा की पत्नी थी रानी कुंभल देवी, उसकी याद में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। हो गई बात इसके निर्माण की दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर की कुछ चीजें बता देता हूं आपको। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल है जिसका नाम है कटारगढ़। इसका क्या नाम है दोस्तों? कटारगढ़। यहां पर क्या है? कुंभा का निवास स्थान है। मतलब राणा कुंभा के समय जो राजधानी थी वो कुंभलगढ़ हो गई थी मेवाड़ की। क्या हो गई थी? कुंभलगढ़। मतलब जहां राजा रहता है वही राजधानी हो जाती है। ठीक है भैया। तो राणा कुंभा के समय मेवाड़ की राजधानी क्या हो गई थी? कुंभलगढ़ हो गई थी। और कुंभलगढ़ में भी राणा कुंभा कहाँ रहा करता था? कटारगढ़ में। तो ये राणा कुंभा कटारगढ़ से पूरे के पूरे मेवाड़ पर क्या रखता था? नजर रखता था। अब नजर कहां से रखी जाती है? आंखों से। आंखों से नजर रखी जाती है। कहां से नजर रख रहा है? कटारगढ़ से। अब नजर कहां से रखी जाती है? आंखों से। तो इस कारण कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा दोस्तों? मेवाड़ की आंख कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, पता लग गया कि कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख क्यों कहा जाता है। क्योंकि राणा कुंभा जो था वो कटारगढ़ में उसका निवास स्थान था और कटारगढ़ से ही पूरे के पूरे मेवाड़ पर क्या करता था? कटारगढ़ पर चढ़कर वहां से पूरे के पूरे मेवाड़ पर क्या करता था? नजर रखता था।
नजर कहां से रखी जाती है? आंखों से। इस कारण इसको मेवाड़ की आंख कहा जाने लगा। किसको? कटारगढ़ को। ठीक है, ये कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है भैया, इसी कटारगढ़ में एक महल है, बादल महल। वहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ महल है, उसके अंदर भी एक बादल महल है। वहां पर किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, 9 मई 1540 को। ठीक है, हो गई बात इसकी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके उपनाम की। किसके उपनाम की? कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम की बात अपन कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम की। उपनाम मतलब निकनेम्स की। ठीक है भैया, तो फर्स्ट नंबर पर बात आती है कुंभलमेरु दुर्ग। फर्स्ट नंबर पर इसका क्या उपनाम है? कुंभलमेरु दुर्ग। ठीक है, इसका तो क्या बताऊं, नाम से पता लग रहा है। कुंभार राणा कुंभार ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। थोड़ा बहुत नाम तो आएगा इसे उनका। ठीक है भैया, अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं अपन मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है। किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया? मतलब मेवाड़ के शासकों में जब भी कोई संकट आता था तो वो कहां शरण लेते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण लेते थे। जैसे कि राणा उदय सिंह जो कि राणा सांगा का पुत्र था, तो उस पर जब मारने आया था, कौन आया था? बनवीर आया था। तो आपको पता होगा कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राणा उदय सिंह को वहां से बचाकर इसी दुर्ग में भेजा था और यहाँ पर ही उसकी देखरेख हुई थी। ठीक है भैया, तो राणा उदय सिंह ने भी यही शरण ली। ठीक है, उसके बाद भी जब अकबर और महाराणा प्रताप का संघर्ष चल रहा था तो महाराणा प्रताप का दूसरी बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो भी कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है भैया, तो उन मेवाड़ के शासकों में जब भी कोई संकट आता था तो कहां शरण लेते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण लेते थे। इस कारण से मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बात आई समझ में? अब तीसरे नंबर पर है मेवाड़ का मेरुदंड। ठीक है भैया, मेरुदंड मतलब जो संकट के समय काम आए। जैसे कि अभी आपने मार्वल यूनिवर्स देखी होगी, इसमें मूवियां होती हैं। तो उसमें मार्वल यूनिवर्स देखी होगी, इसमें मूवियां होती हैं। तो उसमें जब भी संकट आता है तो आयरन मैन आ जाता है। इस कारण मार्वल यूनिवर्स का जो मेरुदंड है वो किसको बोला जाता है? आयरन मैन को बोला जाता है। इस प्रकार की यहाँ पर भी संकट के समय कौन काम आ रहा है? ये दुर्ग काम आ रहा है। ठीक है ना भैया, तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। संकट के समय जो काम आता है, कौन काम आ रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग काम आ रहा है, क्योंकि इसे मेवाड़ की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है। किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को, क्योंकि यहाँ पर जब भी मेवाड़ के शासकों में कोई संकट आता था, कोई परेशानी आती थी तो वो यहाँ आकर शरण लेते थे। तो इसी प्रकार यहाँ आकर शरण लेते थे संकट के समय। इस कारण इसको मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है भैया, अब अपन चौथे नंबर पर बात करेंगे कि इसको मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दुर्ग पर चढ़कर आप मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा को देख सकते हो, दोनों रियासतों को देख सकते हो, मतलब बॉर्डर। ठीक है भैया, इस कारण इस दुर्ग को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इस दुर्ग पर चढ़कर आप मेवाड़ और मारवाड़ को, दोनों रियासतों को देख सकते हो। इस कारण इसको मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का क्या कहा जाता है? प्रहरी कहा जाता है। तो आगे होगी आपको बात समझ में कि ये जो दुर्ग के नाम है, उपनाम है, वो किस प्रकार है। ठीक है भैया, हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ विशेष बातों की। किसकी? कुंभलगढ़ दुर्ग की विशेष बातों की। ठीक है भैया, तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं अपन इस दुर्ग का जो शिल्पी था। शिल्पी मतलब इंजीनियर भैया। जैसे अपने गांव में कोई छोटा मोटा घर बनाते हैं तो घर के इंजीनियर नहीं बन जाते थे कि यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, पर वो तो एक दुर्ग है, कितना बड़ा दुर्ग है, तो उसको क्या ऐसे थोड़ी सेटअप किया जा सकता है? उसके लिए तो इंजीनियर ढूंढना पड़ेगा। तो भैया इंजीनियर कहाँ का? बहुत दिमागदार लोग कहाँ के होते हैं, बड़े बड़े आदमी कहाँ के होते हैं? गुजरात के। इसलिए ये जो शिल्पी था वो कहाँ का था? गुजरात का। कहाँ का था भैया? गुजरात का। गुजरात का एक ब्राह्मण था। गुजरात का एक ब्राह्मण जिसका क्या नाम था? मंडन। क्या नाम था भैया? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था भैया? मंडन था, मतलब इंजीनियर। कुंभलगढ़ दुर्ग का इंजीनियर कौन था? मंडन था। कौन था? मंडन। और ये मंडन कौन था? गुजरात का एक ब्राह्मण था। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए थे। ठीक है भैया, तो सबसे पहले नंबर पर तो अपनी बात हो गई विशेष बातों में कि गुजरात का ब्राह्मण मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था? शिल्पी था, मतलब इंजीनियर था। ठीक है भैया, दुर्ग बनाना तो इंजीनियर की जरूरत तो पड़ेगी से, छोटा मोटा घर थोड़ी बनवाना है। बड़ा दुर्ग बनवाना है तो उसमें इंजीनियर का दिमाग चाहिए ना। तो वो मंडन था, कहाँ का? ब्राह्मण था, गुजरात का। ठीक है भैया, हो गई फर्स्ट नंबर पर बात विशेष बातों में। दूसरे नंबर पर अपन बात करेंगे कि इसी दुर्ग में
12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी। भैया ये 12 खंभों की छतरी किसकी है? ये छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की है, जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। किसकी है भैया? पृथ्वीराज सिसोदिया की। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। ये राणा सांगा का क्या था? बड़ा भाई था। ठीक है, ये हो गई बात। और तीसरे नंबर पर जो इंपोर्टेंट बात है वो ये है भैया कि ये दुर्ग, इसी दुर्ग में एक मामादेव कुंड है। क्या नाम है इसका? मामादेव कुंड। उससे उसमें क्या कर रहा था? राणा कुंभा पूजा कर रहा था। तो उसके बेटे ने, कौन उसका बेटा कौन था? राणा उदा। तो उसने क्या किया था? इसको, इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? राणा कुंभा की। इसी मामादेव कुंड में क्या कर रहा था? पूजा कर रहा था। कौन? राणा कुंभा। तो उसी समय उसका बेटा आया राणा उदय और उसने क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। तो ये तीन विशेष बातें। इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? गुजरात का ब्राह्मण मंडन था। और दूसरी नंबर पर अपन बात करेंगे कि इस दुर्ग के अंदर 12 खंभों की छतरी है। किसकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की, जिसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। और उसको, जो पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है, वो राणा सांगा का क्या था? बड़ा भाई था। ठीक है भैया। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे, इस दुर्ग के अंदर मामादेव कुंड है, जहां राणा कुंभा पूजा प्रतिष्ठा कर रहा था। और उसी समय राणा उदय आया, उसका बेटा। ठीक है, और उसने क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।